हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चार्ट रीडर्स। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली चार्ट पे और इंटरडे चार्ट पे कि मंडे के दिन हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, बड़े चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है और उस चीज़ को हम 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से मंडे के दिन प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का आपको डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। ये निफ्टी का डेली चार्ट और निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो इस लेवल का, इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला है और ब्रेकआउट होने के बाद वो ब्रेकआउट फेलियर वाली कंडीशन में निफ्टी आ गया है। ठीक है। अब फ्राइडे के दिन निफ्टी ने काइंड ऑफ अ क्या बनाया है, इनसाइड कैंडल बनाई है। इस बड़ी कैंडल के अंदर एक कैंडल एक और बना दी है। अब जो मंडे का दिन बन रहा है एज़ पर द चार्ट, डेली चार्ट के हिसाब से मुझे नेगेटिव दिख रहा है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पे मंडे के दिन काम किया जा सकता है। लेवल्स है, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, उस लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपसाइड की। ठीक है, अपसाइड हमें कब होना है, कब हमें अपसाइड के बारे में सोचना है। अगर मार्केट फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है 570 से 580 का लेवल, ये बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन की तरह निफ्टी के लिए काम करेगा। ठीक है, 500 क्योंकि आप अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा था और जैसे ही इसने सपोर्ट तोड़ा तो अब ये जो सपोर्ट था इसका रेजिस्टेंस बन गया, बार बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। तो अगर निफ्टी इस जोन को 570 से 580 के जोन को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, इससे पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर ये करता है तो पहला टारगेट होगा 635 का, 636 का आप लगा सकते हो, पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा हमारा 680 का, 18,635 का पहला टारगेट और 18,680 का दूसरा टारगेट होगा। अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, उस रेंज में ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है अपसाइड में और सस्टेन करता है, सिर्फ तभी हमारा ये व्यू बनेगा, अदरवाइज हम लोग इस व्यू में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। अगर निफ्टी कल के दिन नेगेटिव होता है तो इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। उसके लिए मेरे पास ये रेंज है, अगर आप देख सकते हैं तो 480 से 500 की, 18,480 से 18,500 की जो रेंज है ना, ये आपकी मेन रेंज है। 18,480 से लेके 18,580 ये टोटल रेंज होगी। इस रेंज के बीच में अगर ओपन होता है, अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो सस्टेन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। डाउनसाइड ब्रेकआउट अगर देता है, ब्रेक डाउन साइड में, तो हम इमीडिएटली मॉर्निंग ट्रेड ले सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये 480 के लेवल को ब्रेक करता है कल के दिन निफ्टी मॉर्निंग सेशन में, तो इसका पहला टारगेट सीधा सीधा 425 का दोस्तों निकल के आ रहा है मेरे पास। और 425 के लेवल को अगर इसने ब्रेक करके सस्टेन कर लिया और जैसे ही ये 400 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो दोस्तों बहुत लंबा टारगेट है 18,200 तक का। 18,200 तक का बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलेगा अगर ये 18,400 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है। तो ये पहला टारगेट तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको आधा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, तभी आपको ये बड़ा टारगेट मिलेगा। हो सकता है ये ट्यूसडे के दिन भी मिल जाए, तो 1 से 2 दिन का आपको एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का और उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। गैप अप के सिनेरियो में अगर शूटिंग स्टार बनाता है और शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। वहीं अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केसेस में अगर वो हैमर बनाता है तो हैमर बनाने के बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ी देर। कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो बाय करने के लिए, अदरवाइज़ हम लोग सेल ही प्लान करेंगे, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं।
दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। सबसे पहले मैं इसका डेली चार्ट लगा देता हूँ ताकि हम लोग देखें कि किस तरीके से बैंक निफ्टी की सिचुएशन चल रही है। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल था, मैंने आपके सामने बना दिया। ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट लेवल है और इस ब्रेकआउट को देने के बाद इसने 2 ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद ब्रेकआउट फेल हो गया है। अब ब्रेकआउट फेल की कंडीशन में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है और ये इस टाइप की सिचुएशन भी बना रहा है। कैसे बना रहा है? जो इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी के अंदर बनी है वो परफेक्ट इनसाइड कैंडल है। निफ्टी के अंदर क्या है कि वो बराबर का उसका क्या कहते हैं डे हाई और डे लो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल है ना, ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट इनसाइड कैंडल है। और अगर इस इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है, मतलब कि 43,800 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी कल मॉर्निंग सेशन में शुरू के 5-7-10 मिनट में अगर वो ब्रेक करता है तो हमको बहुत ही अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने लगाऊंगा, तब हमको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है और 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा जो बैंक निफ्टी में बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक फेक ब्रेकआउट था ट्रेंड लाइन का, जिसके बाद तुरंत मार्केट उसके नीचे आ गया। तो ये आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, इससे पहले अभी हम लोग नहीं सोच रहे। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप जो देख रहे हैं ये लेवल जो है, मतलब क्या है वो रेजिस्टेंस 150 44,150 से लेके 44,200 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम बाई के बारे में सोचेंगे तो इसी लेवल के ऊपर सोचेंगे। किस लेवल के ऊपर सोचेंगे? 44,200 के लेवल ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। और हमारे टारगेट क्या होंगे? हमारा पहला टारगेट होगा 44,350 का और दूसरा टारगेट होगा 44,480 का, ठीक है। ये कंडीशन कब है? जब इस एरिया के आसपास ओपन होता है या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपन होता है उसके बाद इसको निकालता है तो उसके बाद हमें ये टारगेट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो फिर ये टारगेट तो नहीं आने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड के लेवल अपने पास देखो ये हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक ही कंडीशन है। क्या? एक ही तरह का माहौल बना हुआ है। किस तरीके का? कि दोनों ही एकदम सपोर्ट पे बंद हुए हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है एकदम सपोर्ट पे है। तो कल मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, ये ट्रेंड लाइन और इस रेंज, ये रेंज क्या है? रेंज है 800 से लेके 820। ये जो रेंज है इस 820 800 के ऊपर ओपन हो और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो, ठीक है। 5-7 मिनट में ये 800 के लेवल को नीचे की तरफ अगर ये निकालता है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा हम लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। 800 के लेवल को अगर नीचे की तरफ निकालेगा तो पहला टारगेट हम लोगों को मिलेगा सीधा सीधा 700 का, ठीक है। पहला टारगेट मिलेगा 43,700 का हम लोग को पहला टारगेट मिलेगा। 700 भी अगर इसने निकाल दिया 44,600 का टारगेट मिलेगा और 43,600 का, सॉरी, और 43,600 के टारगेट को निकाल दिया तो 43,400 का हमको टारगेट मिल सकता है दोस्तों कल के दिन। और अगर इसके बाद इसने ये 44,350 या 400 का जो जोन है, इस जोन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो दोस्तों फिर हमको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। तो टारगेट हैं आपके वो हैं उसके लिए 43,070 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा फिर आपके पास 42,800 का और तीसरा टारगेट होगा दोस्तों आपके पास 42,600 का। ये कब है? ये आपको मंडे के दिन तो नहीं मिल पाएगा पूरा टारगेट, हाँ, लेकिन ट्यूसडे के दिन ये आपको टारगेट मिल सकता है। जिस तरीके से हम लोगों ने बताया है उस तरीके से अगर मार्केट चलता है मंडे के दिन तो क्या बनता है? इस रेंज में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस रेंज के ऊपर भी हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें इसके ऊपर ही बाय कंडीशन में जाना है अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो, और इस रेंज के नीचे ही हमें सेल कंडीशन में जाना है। वहीं अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, कैंडल का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा और कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं लाइव मार्केट में आपको गाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। आप जाइए और ज्वाइन कीजिए और लाइव मार्केट में हम लोग वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं। कोई भी अगर मेजर अपडेट होती है तो मैं वहाँ देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं वहाँ कोई सिग्नल नहीं देता हूँ,
मैं कोई कॉल पुट और ये सब भी नहीं देता हूँ, बट हाँ आपको मार्केट की डायरेक्शन का मैं वहाँ पे गाइडेंस दे देता हूँ। बहुत अच्छा कुछ ट्रेड मिलता है स्कैल्पिंग का या किसी भी चीज़ का, तो मैं आपको लेवल तक वहाँ पे दे देता हूँ। लेकिन आप मेरे भरोसे वहाँ इस ये सोच के मत आइएगा कि मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको पुट दूंगा। मैं आपको वहाँ नॉलेज दूंगा, मैं आपको वहाँ सही डायरेक्शन में बिठाऊंगा। एटलीस्ट अगर मैं आपका मेरा मेरा मोटिव है कि मैं आपका प्रॉफिट नहीं करवा पाऊँ चलेगा, मेरा मेरा मोटिव है कि मैं आपका लॉस कम करवा दूँ, मैं आपका लॉस ख़त्म करवा दूँ। अगर आपका लॉस ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।